Here in the 16th part it says find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum. अब two positive numbers, let's say कि हमारा पास first number है and we have the second number और इन दोनों का sum क्या बन रहा है, it is equal to 16. First number को x ले लो, let second number be as it is. Let's say 16 is there on the other side और second number हमारे पास निकल के क्या आ रहा है, it will come out to be 16 minus x. अब उन्होंने बोला sum of cubes is minimum, इसका मतलब फर्स्ट नंबर का क्यूब और सेकेंड नंबर का क्यूब will give you the result as the minimum. और किसके इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा. सो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, x का क्यूब. सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास, 16 माइनस x का होल क्यूब एज s टोटल सम. अब आई नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, तो हमें क्या करना है, वी नीड टू चेक फॉर द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव. तो s हमारा सबसे पहले किसके इक्वल आया, x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब. लेट्स ट्राई टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ s. इट वुड बी s डैश x इज इक्वल टू x क्यूब, क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर. 3 आगे 16 माइनस x का होल स्क्वायर और 16 माइनस x की डेरिवेटिव लोगे तो -1 वुड बी देयर. तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड देन यू वुड हैव इज 16 माइनस x का होल स्क्वायर. इसको ओपन कर लेते हैं एक बार 16 माइनस x के होल स्क्वायर को. सो इट वुड बी नथिंग बट a माइनस b का होल स्क्वायर. 16 का स्क्वायर इज देयर प्लस x का स्क्वायर इज देयर माइनस 2 इंटू 16 इंटू x इज देयर. So you have the value as 3x square minus 3. 16 का स्क्वायर हो गया हमारा 256 plus x square minus 32x. So the value you get is 3x square minus 3 into 256 is there. Then you have is minus 3x square. Then minus 3 को minus 32x से multiply करोगे. So it will become plus and it will be 6 here. And you would get 96x. तो हमारी दो वैल्यूज तो सीधी सीधी कट रही हैं, 3x स्क्वायर से 3x गया, बचा क्या हमारे पास -3 इंटू 256 और 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 32x. अब 3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचा 256 माइनस 32x इज देयर. नाउ मेक इट इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इट विल बिकम x इज इक्वल टू 256 ओवर 32. सो द वैल्यू यू गेट इज 8. क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, x की 8. अब अगर यही वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, इफ आई पुट इट इन द फंक्शन, तो उससे हमें नहीं समझ आएगा कि हमारे पास वैल्यू मिनिमम कौन सी होगी. So here in this case let's try to see कि ये हमारा मिनिमा है क्या नहीं है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं. तो 8 अगर हमें चेक करना है कि मिनिमा है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, आई विल बी फाइंडिंग द डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. s डैश x का एक और बार हम डेरिवेटिव निकालते हैं और देखते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा. सो वी हैव x एज 8, s डैश x का डबल डेरिवेटिव होगा. So you would be derivating this term. So -3 तो रहेगा ही नहीं. 256 is there. No, 3 would be there. -3 would be there. 256 का 0 हो गया. 32 का कितना रहेगा, -32x का -32. तो आगे है पॉजिटिव 96 विच इज ग्रेटर देन 0. इससे क्या समझ आता है कि x इज इक्वल टू 8 हमारा क्या है, लोकल मिनिमा. This is nothing but local minima in this case. और local minima है तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, इससे जस्टिफाई होता है कि फर्स्ट नंबर वुड बी योर 8 and the second one is 16 minus x. 16 would be there, x की जगह 8, तो 16 में से 8 गया, हमारे पास क्या आ गया 8. इसका मतलब फर्स्ट नंबर भी 8 है and the second number is 8 as well. तभी तो उनका सम क्या बन रहा था 16.